भोलेनाथ जी की अनोखी कहानी। एक अनुभव दिन की शुरुआत हो रही थी। सूर्य की किरणें पहाड़ों को छू रही थीं। गांव के किसान रामलाल अपने खेतों में काम कर रहे थे। ध्यान से वह खेत की ओर बढ़ रहे थे। अचानक एक बड़ा सा सांप उनके पैरों के पास दिखाई दिया। रामलाल का ध्यान उसकी ओर चला गया। सांप ने उन्हें डराया और वह भागने लगे। वे भागते भागते भोलेनाथ जी के मंदिर पहुंचे। भोलेनाथ मंदिर के दरवाजे खुले हुए थे। रामलाल ने अपनी आंखों को मंदिर के भीतर डाला और वहां देवी देवताओं की मूर्तियों को देखा। उनके मन में शांति की भावना उत्पन्न हुई। उन्होंने मंदिर के अंदर प्रणाम किया और आत्मा को शांति मिली। रामलाल ने मंदिर के बाहर सांप को भूल गए और घर की ओर चले गए। उसकी पत्नी सीता उसका इंतजार कर रही थी। वह उसे देखकर चिंगारी जला दी। रामलाल ने अपनी पत्नी को आलिंगन दिया और उन्होंने सांप की कहानी सुनाई। सीता ने अपने हाथों में एक लड़ा उठाया और उसे उधार दिया। वे दोनों खुशी खुशी अपने घर की ओर बढ़े। वहां से थोड़ी दूर पर एक आदिवासी गांव था। वहां के लोग अपने परंपरागत गानों में मग्न थे। एक अद्भुत गायक अपनी मधुर ध्वनि में गाता था और लोग उसके साथ नृत्य करते थे। रामलाल और सीता ने भी अपने किसान मित्रों के साथ नृत्य किया और गाने का आनंद लिया। समय बीतता गया और सूर्य धीरे धीरे पश्चिम की ओर जा रहा था। सभी लोग अपने अपने घरों की ओर चले गए, अपने अपने कामों में लिप्त हो गए। रात के प्रारंभ होने के साथ साथ चांदनी की किरणें धरती पर बिखर रही थीं। रामलाल और सीता ने अपने खेतों की ओर बढ़ा और अपने घर के लिए चले गए। घर पहुंचकर उन्होंने रात की भोग तैयार की और भोजन का आनंद लिया। खाने के बाद वे अपने बच्चों को सुलाने लगे और अपने घर की शांति का आनंद लिया। लेकिन फिर भी रामलाल की आंखें सांप की कल्पना से बच नहीं पा रही थीं। वह सोचते रहे कि भोलेनाथ जी ने उन्हें क्यों मंदिर बुलाया था। क्या यह एक संकेत था? उन्होंने ध्यान से अपनी आत्मा को मंदिर के दृश्यों में ढूंढने का प्रयास किया, परंतु कुछ नहीं मिला। आखिरकार वे भोलेनाथ जी की प्रार्थना करने बैठे और उन्हें अपनी समस्या बताई। भोलेनाथ जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, तुम्हें संकेत मिल चुका है। अपने जीवन की दिशा को सही राह पर लेकर चलो। रामलाल ने भोलेनाथ जी के आशीर्वाद को ग्रहण किया और घर की ओर चले गए, जानते हुए कि उन्हें क्या करना चाहिए। वे अपने काम पर ध्यान देने लगे और अपने जीवन को सकारात्मक रूप से बदलने के लिए प्रयास करने लगे। उनकी मेहनत और ईमानदारी से उनके खेतों में फल और सब्जियों की उपज बढ़ी और उनका जीवन सुखमय बन गया। इस तरह भोलेनाथ जी ने रामलाल को सही मार्ग पर ले जाने के लिए उन्हें एक अनुभव दिया। रामलाल का जीवन अब पूरी तरह से बदल चुका था। उनके जीवन में खुशियों का सागर बह रहा था। वे अपने बच्चों के साथ समय बिताने का आनंद लेते और उन्हें अच्छे संस्कारों से निर्मित करते थे। भोलेनाथ जी की कृपा से उनकी जिंदगी में अब कोई दुख और संकट नहीं था। उन्होंने समझ लिया था कि संघर्षों और परीक्षणों से गुजरकर ही किसी को सफलता मिलती है। इस तरह भोलेनाथ जी की अनोखी कहानी ने रामलाल को नया जीवन दिया, अपने उद्देश्य की दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि हर कठिनाई के पीछे कुछ न कुछ सबक छिपा होता है जो हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। और अंततः रामलाल ने अपने आप को साबित किया कि जीवन का हर क्षण महत्वपूर्ण है और हमें हर क्षण का आनंद लेना चाहिए। इस तरह भोलेनाथ जी की अनोखी कहानी ने हमें एक महत्वपूर्ण सच्चाई सिखाई कि जीवन में स्वागत का हर पल हमें सीखने और बढ़ने का अवसर प्रदान करता है। यह कहानी हमें यह बताती है कि जीवन में सफलता पाने के लिए हमें अपने ध्यान को शांत करना, अपने मन की शक्ति को पहचानना और अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए। भोलेनाथ जी की शक्ति और कृपा से हम सभी को सही राह दिखाई जाती है और हमारी मदद करती है अपने जीवन को सफल बनाने में। और यही है भोलेनाथ जी की अनोखी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण संदेश। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। कथा समाप्त। यह थी भोलेनाथ जी की अनोखी कहानी जो हमें एक साथ हर पल अपनी ओर खींच लिया करती थी। उम्मीद है कि आप सभी को यह कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद। लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब भी करिए हमारे YouTube चैनल को, जिससे कि हमारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।